हेलो फ्रेंड्स, इस वाले लेक्चर में हम आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का प्रैक्टिस सेट 2.2। तो बच्चों, पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने क्या देखा था? पाइथागोरस थ्योरम देखा था। और इस वाले प्रैक्टिस सेट में हमें ज़रूरत पड़ेगी एपोलिनियस थ्योरम की। तो एपोलिनियस थ्योरम क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पर बेसिक बताती हूँ। जैसे कि अगर हमें इस तरह से कोई ट्रायंगल दिया होता है, इस तरह से, और वहाँ पर ये जो सपोज मैं यहाँ पर नाम देती हूँ ए, बी और सी, और यहाँ पर नाम देती हूँ डी। तो ये जो दोनों साइड्स होते हैं बी डी और डी सी, ये दोनों एक दूसरे से क्या होता है, अपोलिनियस थ्योरम में इक्वल होते हैं। तो ये अगर इक्वल है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू डी सी, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। अपोलिनियस थ्योरम में जो नीचे वाली साइड होती है यानी कि बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। तो दोनों इक्वल होती है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये जो डी होता है यहाँ पर, ये क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। डी क्या होता है यहाँ पर, मिड पॉइंट होता है, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल है तो ऑब्वियसली ये जो डी है वो क्या होगा, मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट मतलब मिडल वाला पॉइंट। तो अगर यहाँ पर ये मिडल वाला पॉइंट है तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या बनता है अपोलिनियस थ्योरम का, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD प्लस 2DB। इस तरह से हमें क्या करना है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, पहले ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, उसके बाद इक्वल टू लिखना है, 2 लिखना है पहले, 2 लिखने के बाद ए डी प्लस 2DB। इस डायरेक्शन में जाना है हमें। अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो DC भी हमारा क्या है, BD के जैसा ही है। वो तो उतना ही, जितना BD है उतना ही DC है। आप DC भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे इक्वेशन में क्या दिया है, BD दिया है। तो वो तो हम बाद में क्या कर सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें इक्वेशन में क्या दिया है कि अगर हमें यहाँ पर BD दिया है, इस डायरेक्शन में उन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर इक्वेशन में दिया है कि BD लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसी साइड से जाएंगे। ये DC को नहीं लेंगे, इक्वेशन में हम BD को ही लेंगे। तो ये हमारा अपोलिनियस थ्योरम जो मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू 2AD प्लस 2DB। यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर होगा। दोनों साइड्स क्या है, स्क्वायर में है। ये भी साइड स्क्वायर में है और ये भी साइड्स क्या है, स्क्वायर में है। तो ये हो गया हमारा अपोलिनियस थ्योरम। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए मार्च 2020 में आ चुका है। तो इन ट्राइंगल PQR, पॉइंट यस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR, PQ इज इक्वल टू 11, PR 17, PS 13 एंड फाइंड QR। अब यहाँ पर क्या दिया है, ट्राइंगल PQR दिया है, यानी कि हमें एक ट्राइंगल PQR यहाँ पर निकालना है। और उन्होंने क्या बोला है कि यस इज द मिड पॉइंट, मतलब उसका जो PQR का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, ए से। तो हमें क्या करना है, पहले PQR एक ट्राइंगल क्या करना है, यहाँ पर निकाल लेना है। फिर हम उसका मिड पॉइंट क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड करेंगे। अब बच्चों, यहाँ पर दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है, यहाँ पर क्या लिखा है PQR, तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट PQR निकाल लेते हो। और यस क्या है, मिड पॉइंट है, तो यस को मिड पॉइंट में लगा देते हो। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, यस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR, मतलब QR साइड का क्या है, वो मिड पॉइंट है। मतलब क्या, मतलब ये जो QR साइड है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, नीचे लेनी पड़ेगी QR। और QR साइड के बीच में क्या है, यस है, यानी कि हमें P क्या करना पड़ेगा, ऊपर लेना पड़ेगा, PQR, और फिर मिडल में क्या होगा, यस होगा हमारा। तो ट्रायंगल निकाल लेते हैं पहले हम, PQR। तो ये हो गया हमारा P, ये Q और R। अब उन्होंने क्या दिया है कि QR जो है, QR साइड में मिड पॉइंट है और उसका नाम क्या है, यस है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक मिड पॉइंट निकालेंगे और उसका नाम ले देंगे यस, क्योंकि वो हमें यहाँ पर गिवन है। तो बच्चों यहाँ पर और क्या दिया है हमें, यहाँ पर PQ यानी कि P और Q दिया है, यहाँ हमें 11, फिर P और R ये दिया है हमें 17, PS कहाँ पर, ये PS ये दिया है हमें 13। तो यहाँ पर ये जो QR है वो QR हमें क्या करना है, पहले यहाँ पर निकालना है, फाइंड QR।
अब बच्चों मैंने पहले क्या बोला आपको कि जब भी कोई मिड पॉइंट होता है, डायग्राम में ऑलरेडी दिया होता है कि ये कोई तो भी एक पॉइंट है जो हमारा मिड पॉइंट है, तो हमें वहाँ पर कौन सा थ्योरम लगाना चाहिए, एपोलिनियस थ्योरम। जब भी हमें कोई मिड पॉइंट दिया होता है और वैल्यू दी होती है तो मिड पॉइंट होता है, मतलब क्या होता है, एपोलिनियस थ्योरम। तो एपोलिनियस थ्योरम फिर से बताती हूँ कि क्या किया था हमने, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2AD का स्क्वायर और फिर इस साइड में यानी कि लेफ्ट वाले साइड में। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन कैसे आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा PQ का स्क्वायर PR का स्क्वायर इक्वल टू 2PS का स्क्वायर प्लस 2QS का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हमें जो गिवन दिया है वो हम लिख लेंगे। तो हमें गिवन क्या दिया है, हमें गिवन दिया है कि इन ट्रायंगल PQR। तो यहाँ पर बच्चों ट्रायंगल PQR में PS हमें क्या दिया है, यहाँ पर मीडियम दिया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि सेगमेंट PS इज द मीडियन। सेगमेंट PS क्या है, हमारा मीडियन है। तो अगर ये PS हमें ऑलरेडी मीडियम दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं बाय यूजिंग एपोलिनियस थ्योरम। इस थ्योरम का हम यूज करेंगे। अब थ्योरम हम कैसे बनाएंगे, PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर इक्वल टू 2PS का स्क्वायर 2PS का स्क्वायर प्लस 2SQ का स्क्वायर। आप SQ लिखो या QS लिखो, प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ क्या करना है कि इधर वाली वैल्यू लेनी है। तो हम क्या करेंगे, QS स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। तो अब बच्चों यहाँ पर आप देखोगे तो हमें जो वैल्यू यहाँ पर दी है, तो हमें PQ की वैल्यू दी है 11, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 11 का स्क्वायर प्लस PR दिया है क्या हमें, यस 17 का स्क्वायर इक्वल टू 2 एज इट इज़ रहेगा PS स्क्वायर। PS दिया है हमें यहाँ पर 13 का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 13 का स्क्वायर प्लस 2। QS दिया है क्या हमें, QS नहीं, QS हमें Q और S, QS हमें नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे QS को यहाँ पर एज इट इज़ लिखेंगे, ताकि हमें क्या करेगा, यहाँ पर ये सारे वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें QS मिलेगा। QS मिलेगा तो यानी कि QS अगर हमें सपोज मैं यहाँ पर अगर मैं अज्यूम करूँगी कि QS हमें मिलता है 10, तो अगर ये 10 है तो SR भी कितना होगा, 10 होगा। क्यों, क्योंकि S क्या है, मीडियन है। तो ये जितनी वैल्यू होगी QS की वही इतनी क्या होगी, SR की होगी। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस 17 का स्क्वायर होता है 289 इक्वल टू 2 एज इट इज़ इंटू 13 का स्क्वायर 169 प्लस 2 इंटू QS स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब 121 प्लस 289 दोनों कितना होता है, 410 इक्वल टू 2 इंटू 169 कितना होता है, 338 प्लस 2 इंटू QS स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब ये 338 इधर आएगा तो वो क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि 410 माइनस 338 इक्वल टू 2 इंटू QS का स्क्वायर। अब बच्चों 410 में से हम 338 अगर माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 72 इक्वल टू 2QS का स्क्वायर। अब ये जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाकर वो 72 के क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। तो 72 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 2 इक्वल टू यहाँ पर बचेगा सिर्फ QS का स्क्वायर। अब 2 से अगर हम 72 को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 36 इक्वल टू QS का स्क्वायर, यानी कि 2 3 सा क्या होता है 6, बचेगा 1 और 2 6 सा 12। तो यहाँ पर बच्चों हमें QS चाहिए था, लेकिन क्या आया यहाँ पर, QS का स्क्वायर। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं QS स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड को क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। QS का स्क्वायर इज इक्वल टू √36। तो ये स्क्वायर और ये जो रूट है वो क्या होगा, कैंसिल होगा। तो QS इज इक्वल टू कितना आएगा, 6। क्यों, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, यानी कि QS हमें कितना मिला,
6 मिला। लेकिन हमें क्यू एस फाइंड करना था क्या? नहीं, हमें क्या फाइंड करना था यहाँ पर क्यू और आर, यानी कि हमें एग्जाम्पल में क्या दिया था कि क्यू आर सॉल्व करना है। अब क्यू आर सॉल्व करने के लिए हमें क्या मिला है? क्यू एस मिला है। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि हमें क्यू एस कितना मिला? 6 मिला। तो ये 6 है तो ये भी कितना होगा? 6। 6 + 6 कितना होता है? 6 + 6 होगा 12। 12 यानी कि क्यू आर कितना होगा हमारा? 12 होगा। लेकिन हम ऐसे ओरली डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि 6 + 6 कितना होगा? क्यू आर होगा? नहीं, हमें क्या करना पड़ता है? उसको लिखना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्यू आर है हमारा, ये जो हमें क्यू आर यहाँ पर निकालना है, तो इसके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो हमारा क्यू एस है वो क्या है? हाफ है। किससे हाफ है? क्यू आर से। यानी कि ऐसा हम लिख सकते हैं कि क्यू एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, यानी कि क्यू एस क्या है? आधा है। किससे आधा है? क्यू आर से। क्यू एस क्या है? आधा है क्यू आर से। तो ये ऐसा हम लिख सकते हैं क्यू एस इज इक्वल टू 1/2 क्यू आर। फिर हमें यहाँ पर क्या होगा? क्यू एस की वैल्यू पुट करेंगे और ये 2 इधर लेंगे तो हमें यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर क्यू एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। और ये हमने कहाँ से लिखा? मिड पॉइंट से। किससे? मिड पॉइंट से। तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू एस की वैल्यू कितनी हमारी? 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू आर। अब यहाँ पर जो 2 यहाँ पर डिवाइड में है, इधर जाकर वो क्या होगा? मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 6 × 2 इज इक्वल टू 1 इंटू क्यू आर कितना होगा? सिर्फ क्यू आर होगा। तो 6 × 2 कितना? 12 इज इक्वल टू क्यू आर। यानी कि हमें जो क्यू आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली थी वो कितनी आई? 12। बहुत ईजी रहता है बच्चों, बस आपको क्या करना है कि ध्यान देना है। और वीडियो अगर एक बार आप देखने के बाद अगर आपको नहीं आता है तो आपको फिर से अगर आप रिपीट करोगे ना तो डेफिनेटली 100% आप समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 10, ए सी इज इक्वल टू 7, बी सी इज इक्वल टू 9, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियम, ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट सी टू साइड ए बी। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या दिया है? मीडियन दिया है। मीडियन मतलब हमें यहाँ पर भी क्या करना है? अपोलिनियस थ्योरम क्या करना है? यहाँ पर यूज करना है। अब बच्चों यहाँ पर पहले क्या करेंगे कि हमें ट्राइंगल ए बी सी बनाना है, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी। लेकिन इन्होंने क्या दिया है? ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट सी टू साइड ए बी। मतलब यहाँ पर जो मीडियम हमें ड्रॉ करना है वो सी साइड से क्या करना है? सी पॉइंट से बनाना है। और कौन से साइड पर? ए बी साइड पर। तो आप यहाँ पर देखोगे कि अगर साइड ए बी पर हमें पॉइंट सी बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ए बी को नीचे ए बी को क्या करना पड़ेगा? नीचे लेना पड़ेगा। और फिर सी से क्या करना पड़ेगा? हमें ये वो मीडियम क्या करना पड़ेगा? यहाँ हम क्या करेंगे? वो मीडियम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और उसको कुछ तो भी नाम देंगे, क्योंकि उस मीडियम का तो नाम हमें यहाँ पर नहीं दिया है। तो पहले क्या करते हैं? हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ये ट्राइंगल बनाया और यहाँ से क्या किया? एक मीडियन बनाया। तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने क्या बोला है कि साइड क्या है हमारी? ए बी साइड है। साइड ए बी मतलब साइड जो दो होते हैं, दो साइड तो नीचे ही होते हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे ए और बी, क्योंकि उन्होंने बोला। अब क्या बोला है कि मीडियम ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट सी, मतलब पॉइंट सी से हमें क्या करना है? मीडियम ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी। तो यहाँ पर ए बी सी है तो हम क्या करेंगे? इसका कुछ तो भी नाम रखेंगे। तो मैं क्या करती हूँ? ए बी सी और इसका नाम दे देती हूँ डी, क्योंकि इसका नाम तो हमें नहीं दिया है तो हमने क्या किया? इसका नाम रख दिया डी। अब यहाँ पर हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला है बच्चों? फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियम। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियम मतलब हमारा मीडियम कौन सा है? सी और डी। यानी कि ये जो साइड है वो साइड क्या करनी है? हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो हमें ए और सी कितना दिया है? यहाँ पर ए सी दिया है हमें 7, बी और सी दिया है हमें यहाँ पर 9, और यहाँ पर ये जो साइड है वो हमें नहीं दिया। हाँ, ए बी दिया है हमें। ए बी कितना दिया है? ये पूरा कितना दिया है हमें? ए बी दिया है हमें यहाँ पर 10। तो अगर ये 10 है तो ए डी कितना होगा? 5, और ये कितना होगा? 5। लेकिन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? नहीं। वो कैसे लिखेंगे हम? ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी। ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी। क्यों? क्योंकि ये जो ए डी है वो क्या है? आधा है। किससे आधा है? उस ए और बी से।
जैसे कि हमने पहले वाले इक्वेशन में किया था। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो गिवन दिया है वो लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर बच्चों इन ट्राइंगल ए बी से सी ए बी ट्राइंगल में यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि इन ट्राइंगल ए बी सी दिया है तो हम ए बी सी लिखेंगे, ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी में यहाँ पर ये जो सी डी है यानी कि ये जो डी है वो हमने क्या किया है, यहाँ पर अपने मन से लिया है। तो हम क्या करेंगे, लेट सी डी बी अ मीडियन। हमारा जो सी डी है वो क्या है, यहाँ पर मीडियन है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ए डी इज इक्वल टू डी बी, ये क्या है हमारा, यहाँ पर ये दोनों इक्वल साइड है। यानी कि यहाँ पर ये क्या सी और डी क्या है, यहाँ पर मीडियन है। तो जब भी कोई एक पॉइंट क्या होता है यहाँ पर डी जो मीडियम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एपोलिनियस थ्योरम यहाँ पर लगा देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि बाय यूजिंग देयरफॉर बाय यूजिंग एपोलोनियस थ्योरम। तो एपोलोनियस थ्योरम कौन सा है हमारा, ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। सी बी लिखने से पहले हम क्या करेंगे, बी सी लिखेंगे। ठीक है, सी बी लिखो या बी सी एक ही बात होती है, लेकिन बी सी क्या है अच्छा लगता है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 सी और डी का स्क्वायर। सी डी से हम क्या लिखेंगे, सी डी से ज़्यादा हम डी सी लिखेंगे, क्यों, अच्छा लगता है, डी सी स्क्वायर प्लस, और ये डी ए जो है उसको हम लिखेंगे ए डी का स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर क्या है 2 ए डी का स्क्वायर। सिर्फ हमें यहाँ पर 2 लेना है, सी डी का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखते हैं कि हमें यहाँ पर किसी की वैल्यू दी है या नहीं। तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू दी है 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस बी सी की जगह हम लिखेंगे 9 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू डी सी हमें दिया है क्या, नहीं, डी सी तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है, डी सी का स्क्वायर प्लस 2 ए डी दिया है क्या हमें, नहीं, ए डी हमें नहीं दिया है। तो ए डी हमें नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू ए डी का स्क्वायर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज इट इज़ लिखेंगे और इक्वेशन नंबर 1 इसको क्या करेंगे, नाम देंगे। अब बच्चों यहाँ पर आप देखोगे कि ए डी का यहाँ पर अगर सारे इक्वेशन में कोई किसी की एक ही वेरिएबल की वैल्यू अगर हमें नहीं पता है तो हम उसका वैल्यू क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आसानी से लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर डी सी का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ पर हम ए डी की वैल्यू लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि ए बी का स्क्वायर, जैसे कि मैंने क्या बोला था कि ये जो ए बी होता है वो क्या होता है, ए बी इज इक्वल, सॉरी, ये जो ए डी होता है ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी ए बी, यानी कि ये जो ए डी क्या है वो आधा है, किसका आधा है, वो ए और बी का आधा है। तो यहाँ पर अगर ए डी इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी कितना है 10 दिया है तो 10, तो 2 5 का कितना होगा 10, तो ए डी कितना आया हमारा 5 आया। तो यही हमें क्या करना था, लिखना था। लेकिन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, नहीं, वो तो आपको पता है कि ये पूरा 10 दिया है तो ये दोनों साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली ये 5 होगी और ये 5 होगी। लेकिन हमें अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ये जो ए डी होता है, ए डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी। तो 1/2 ए बी की वैल्यू हमारे पास थी 10, तो 2 1 सा 2 और 2 5 सा 10, यानी कि यहाँ पर जो ए डी की वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आ गई, ए डी इज इक्वल टू 5। तो इसको हम नाम देंगे 2। अब ये जो इक्वेशन नंबर ये जो 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट ए डी इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। अब हम ये वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर करते हैं 7 का स्क्वायर, पहले मैं क्या करती हूँ, जो इक्वेशन हमें दिया है वो एज इट इज़ लिखती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 7 का स्क्वायर आता है 49 और 9 का स्क्वायर कितना आता है 81 इक्वल टू 2 इंटू डी सी के वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, तो 2 इंटू ए डी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो यहाँ पर बच्चों
49 प्लस 81, 49 प्लस 81 कितना होता है 130। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 130 इज इक्वल टू 2 इंटू डी सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 होता है 50। तो ये जो 50 यहाँ पर प्लस में, इधर जाकर वो क्या होगा माइनस में, यानी कि 130 माइनस 50 इक्वल टू राइट साइड की वैल्यू सारी क्या होगी एज इट इज़ रहेगी। अब 130 माइनस 50, 130 माइनस 50 कितनी होता है, कितना होता है 80। तो यहाँ पर आ जाएगा 80 इक्वल टू 2 इंटू डी सी का स्क्वायर। अब ये जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर जाकर वो क्या होगा डिवाइड में होगा, तो 80/2 इज इक्वल टू डी सी का स्क्वायर। तो 2 1 सा 2 और 2 4 सा 8 यानी कि 40, यानी कि यहाँ पर क्या बचा 40 इज इक्वल टू डी सी का स्क्वायर। तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या चाहिए थी, हमें यहाँ पर डी सी का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर सिर्फ डी सी चाहिए था, ये स्क्वायर चाहिए था क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ पर मैं डी सी या इधर लिखती हूँ डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू √40। तो ये स्क्वायर और ये जो 2 और स्क्वायर है वो यहाँ पर हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ डी सी इज इक्वल टू, हाँ मैं यहाँ पर क्या करें भूल गई स्क्वायरिंग लिखने का। तो आप क्या करोगे यहाँ पर रीज़न लिखेंगे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। आप पूरा लिखोगे, मेरे जैसे शॉर्टकट नहीं लिखोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो डी सी इज इक्वल टू ये क्या आया 40 आया। अब 40 के मल्टीपल्स क्या है, 40 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 10 सा 40, यानी कि 4 के टेबल में ये कितने नंबर 4 इंटू 10। तो 4 इंटू 10 क्यों लिखा, क्योंकि इस 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं। कैसे, ये 4 क्या है किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे 2√10, क्योंकि ये बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा सिर्फ 10, यानी कि यहाँ पर जो डी सी हमें निकालने के लिए बोला था वो हमें कितना मिला डी सी इज इक्वल टू 2√10। अगर आपको यहाँ पर ऐसा मल्टीपल ढूंढने में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हैं 40 के यहाँ पर क्या कर सकते हैं ऐसे फैक्टर्स निकाल सकते हो, जैसे कि 40, फिर ये क्या होगा 2 2 सा 4 और 0, फिर 2 1 सा 2 और यहाँ पर फिर 2 5 सा 10 और यहाँ पर 5 1 सा 5। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक पेयर बन रही है और ये किसी की भी पेयर नहीं बन रही है। जब कोई एक पेयर बनती है तो उसको हम क्या करते हैं बाहर लिखते हैं, और जिसकी पेयर नहीं बनती है उसको क्या करते हैं हम अंदर लिखते हैं, यानी कि 2 इंटू 5, यानी कि ये क्या आ जाएगा 2√10। आप ऐसे मल्टीपल ढूंढोगे तो फिर भी आंसर वही आएगा, और इस तरह से करोगे अगर आपको ऐसा मल्टीपल ढूंढने में दिक्कत होती है तो आप ऐसा करोगे, दोनों भी चलेगा। तो हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला था कि मीडियन की लेंथ, यानी कि मीडियन क्या था हमारा सी डी, यानी कि सी और डी, तो इसकी लेंथ जो है वो कितनी आ गई 2√10। तो लास्ट में आप लिखोगे लेंथ ऑफ द मीडियम सी डी इज इक्वल टू 2√10। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फिगर सेगमेंट पी एस, पी और एस इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये जो यस यहाँ पर दिया है वो पी और यस ये क्या यहाँ पर मीडियन है। अगर आपको नहीं लगता कि ये क्या मीडियन है, क्योंकि आप अगर डायग्राम में ऑब्जर्व करोगे तो आप बोलोगे कि ये वाली साइड आपको बड़ी दिख रही है और ये वाली साइड क्या हो रही है आपको ये वाली साइड छोटी दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने दिया है कि ये पी एस मीडियन है, तो वो अगर छोटा लगे बड़ा लगे, लेकिन पी एस अगर मीडियन है तो वो मीडियन है। तो पी टी परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये जो पी टी है वो क्यू आर को क्या है परपेंडिकुलर है, यानी कि आप देखोगे कि पी टी क्या है इस तरह से, तो पी टी जो है वो क्यू आर को क्या है परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हमें ये वैल्यू यहाँ पर निकालने के लिए बोला। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर हमें किसी की भी वैल्यू यहाँ पर हमें नहीं दी है, सिर्फ क्या दी है यहाँ पर वेरिएबल्स दिए हैं, यानी कि ABCD ऐसा कुछ तो भी दिया है, कोई किसी की भी वैल्यू नहीं दी है। तो उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पर बच्चों आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ पर 1 2 3 ये 3 ट्रायंगल और ये जो बड़ा वाला है वो एक ट्रायंगल, यानी कि 4 ट्रायंगल, ऐसा आप क्या कर सकते हो कंसिडर कर सकते हो। लेकिन ये गलत है, क्यों, जहाँ पर ट्रायंगल दिया होता है, यानी कि यहाँ पर आपको ट्रायंगल दिया है तो यहीं पर ही आप क्या करेंगे, यहाँ पर यही ट्रायंगल आप कंसिडर करोगे। जैसे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन सकता है PTR बराबर, क्यों, क्योंकि PTR, तो ये जो T है वो एंगल आपको ऑलरेडी दिया है, ये दिया है क्या नहीं, ये दिया है क्या नहीं, ये दिया है नहीं, ऊपर दिया है नहीं, सिर्फ यही दिया है। तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे PTR, ये वाला एक ट्रायंगल, और दूसरा एक ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे इसमें PT और यस ये वाला ट्रायंगल, उसमें भी ये जो छोटा है
उसमें भी क्या आता है, PTS में भी क्या ये ट्रायंगल आता है, और PTR में यहाँ पर भी ये एंगल आता है, और किसी में ये एंगल नहीं आता तो बाकी के ट्रायंगल हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे। ये बात आपको पहले याद रखनी है। अब ऐसा हम क्यों करेंगे, तो पहले बच्चों हमें क्या करना है, PR फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हम ये PTR लेंगे तो यहाँ पर हमें PR का स्क्वायर मिल जाएगा, फिर क्या है PS है तो इसके बीच में PS आता है, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो वो कैसे करना है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर मीडियन दिया है तो आप बोलोगे कि यहाँ पर अपोलिनियस थ्योरम लगेगा, लेकिन नहीं। यहाँ पर हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, क्योंकि एक तो यहाँ पर हमें किसी की भी वैल्यू यहाँ पर हमें प्रेजेंट नहीं की है, जब भी कोई वैल्यू हमें प्रेजेंट भी नहीं की है, और यहाँ पर ये जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का है, ये जो स्क्वायर के फॉर्म में है और स्ट्रेट है, यानी कि वो क्या है, 90 डिग्री के एंगल है। तो जब भी कोई 90 डिग्री का एंगल होता है और उसमें हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ें हमें यहाँ पर गिवन दी है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले बच्चों हमें क्या दिया है कि ये जो सेगमेंट PS है वो क्या है, हमारा मीडियम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सेगमेंट PS इज मीडियन। उसके बाद ये जो PT हमारा, ये जो P और T है वो परपेंडिकुलर किस पे, Q और R से। तो यहाँ पर लिखेंगे PT इज परपेंडिकुलर टू QR, ठीक है। और हमें पहले प्रूफ क्या करना है, ये वाली साइड हमें प्रूफ करनी है पहले। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ PR का स्क्वायर इक्वल टू PS का स्क्वायर प्लस QR इंटू ST प्लस QR अपॉन 2 का स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, पहले वाला प्रूफ करना है, बाद में हम सेकेंड का देखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर क्या लिखना था, मुझे प्रूफ लिखना था, प्रूफ। ये हमें प्रूफ करना है और ये हमारा क्या होगा, प्रूफ होगा, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर हमें PS क्या दिया है, मीडियन दिया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे PS इज मीडियन। PS क्या है, हमारा मीडियन है। तो अगर PS हमारा मीडियन है तो QS इज इक्वल टू SR। इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि हम हमेशा लिखते हैं QS इज इक्वल टू SR, यानी कि ये जो QS और SR की वैल्यू है वो क्या होगी, सेम होगी। किसके सेम होगी, QR से। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि QS और SR ये क्या है, आधा है। किससे आधा है वो, Q और R से। Q और R से क्या है, वो आधा है। तो यहाँ पर आप देखोगे बच्चों, यहाँ पर इस इक्वेशन में जो QR है वो क्या है, ऊपर है, QR अपॉन 2 है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि QS इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू QR अपॉन 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, बीच में मल्टीप्लाई मतलब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाले का नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। तो QR अपॉन 2 यहाँ पर आएगा, यानी कि QS या फिर SR की जगह हम क्या लिखेंगे, QR अपॉन 2। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, डायरेक्ट लिखती हूँ कि देयरफॉर QS इज इक्वल टू QR इक्वल टू QR, सॉरी यहाँ पर क्या था, SR था, यहाँ पर क्या था, QS इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू QR अपॉन 2, यानी कि QS और SR की वैल्यू हमारे पास क्या है, QR अपॉन 2। तो जैसे कि मैंने पहले बोला आपको कि हमें PTS ये वाला एक ट्रायंगल लेना है और PTR ये एक ट्रायंगल लेना है। क्यों, क्योंकि उसमें एंगल क्या है, प्रेजेंट दिया है। तो हम पहले क्या करेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, PT और S। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ इन ट्रायंगल PTS, इस PTS ट्रायंगल में ये जो एंगल T है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो हम लिखेंगे कि एंगल PTS इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या है, हमारे पास गिवन है, तो हम यहाँ पर रीज़न भी लिखेंगे उसका कि ये क्या है, हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री होने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारा, कि पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारा कि जो बड़ी वाली साइड होती है
जो बड़ी वाली साइड होती है, यानी कि ये वाला ट्रायंगल है अब हमारा पी टी और यस, तो पी टी यस में बड़ी वाली साइड मतलब 90 डिग्री के अपोजिट की। बड़ी वाली साइड मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री के अपोजिट। अब 90 डिग्री के अपोजिट कौन सी वाली साइड है, ये वाली साइड। तो पी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस टी एस का स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा जो आपको पता है। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि पी एस का स्क्वायर इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस टी एस का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करती हूँ मैं, यहाँ पर ये जो हमने निकाला था इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देती हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है, ये क्यू आर हमें आगे जाकर क्या करना है, इसमें पुट करना पड़ेगा। और ये जो वैल्यू है जो आई है उसको मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन नंबर 2 लिखती हूँ। अब ये जो किया है हमने, ये पी टी एस ट्रायंगल के लिया। अब हम क्या करेंगे, अब आगे जो ट्रायंगल लेंगे वो कौन सा है, पी टी आर, बड़ा वाला ट्रायंगल पी टी आर, जिसमें भी ये क्या है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि नाउ इन ट्रायंगल पी टी आर, तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो टी है, फिर से पी टी आर ट्रायंगल में ये जो टी है वो क्या है, 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो वो क्या है, हमारे पास गिवन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा यहाँ पर बच्चों बड़ी वाली साइड, अब इस वाले पी टी आर ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट साइड मतलब हाइपोटेनियस, तो ये 90 डिग्री के अपोजिट की, यानी कि पी आर का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो टी आर आया है यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में, तो यहाँ पर जो टी आर आया है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि ये टी और आर है, ठीक है। तो ये टी आर है तो टी एस प्लस एस आर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये टी आर क्या है, पूरा है। तो टी आर इज इक्वल टू ऐसा बन सकता है, टी आर इज इक्वल टू टी एस प्लस एस आर। और ऐसा क्यों करेंगे हम, यहाँ पर टी एस और एस आर आ रहा है, ठीक है, टी एस और एस आर, और हमें यहाँ पर एस आर और क्यू आर एस टी ये सब चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, टी आर आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, टी आर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो टी आर है, तो टी आर मतलब क्या होता है, टी एस प्लस एस आर। तो हम टी आर की जगह क्या लिखेंगे, टी एस प्लस एस आर, और उसका रीज़न क्या लिखेंगे, टी डैश एस डैश आर। क्यों, क्योंकि वो क्या है, एक लाइन में है। तो हम यहाँ पर टी आर की जगह क्या लिखेंगे, पी आर इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस टी आर मतलब क्या है, टी एस प्लस एस आर, और ये स्क्वायर एज इट इज़। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर बच्चों यहाँ पर कुछ तो भी क्या हो रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा ये, और ये हो गया हमारा बी। तो अब हम क्या करेंगे, इस ए और बी की जगह हम क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू में ए और यहाँ पर बी क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब यहाँ पर पी आर का स्क्वायर एज इट इज़, पी टी का स्क्वायर एज इट इज़, प्लस यहाँ पर ए का स्क्वायर मतलब टी एस का स्क्वायर, टी एस का स्क्वायर, यहाँ पर +2 एज इट इज़। ए मतलब क्या है, टी एस इंटू बी मतलब क्या है, एस आर, प्लस बी का स्क्वायर मतलब एस आर का स्क्वायर। ये हो गया यहाँ तक। अब आप यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर जो पी टी का स्क्वायर प्लस टी एस का स्क्वायर, यानी कि ये वाली वैल्यू जो हमें यहाँ पर मिली है, ये कहाँ पर है, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर पी टी का स्क्वायर प्लस टी एस का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू किसकी है, पी एस की। तो यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी एस का स्क्वायर। तो हम इसकी जगह लिखेंगे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पूरे की जगह लिखेंगे हम पी एस का स्क्वायर, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो किसकी है, पी एस स्क्वायर की वैल्यू है।
अब यहाँ पर आगे टू क्या करेगा, एज इट इज़ रहेगा। टी और यस भी क्या होगा, एज इट इज़ रहेगा, टी यस। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर क्या है, यस आर है। यस आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर आप देखोगे यस आर इज इक्वल टू क्यू यस, और यस आर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, क्यू आर अपॉन टू। मतलब ये जो यस आर है यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्यू आर अपॉन टू प्लस फिर से यहाँ पर यस आर है तो फर्स्ट फिर से क्या लिखेंगे, क्यू आर अपॉन टू, इसका स्क्वायर है तो इसका ब्रैकेट का स्क्वायर हम यहाँ पर लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर ये जो टू और यहाँ पर ये जो टू है वो क्या होगा, यहाँ पर कैंसिल होगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस यहाँ पर टी एस है तो इसको हम क्या लिखेंगे, यस और टी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे, आप यहाँ पर देखोगे कि इक्वेशन में जो हमें प्रूफ करना है तो यहाँ पर क्यू आर इंटू यस टी है और हमारा क्या था, टी एस था, तो टी एस की जगह हम क्या लिखेंगे, यस टी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यस टी इसलिए हम यस टी लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखती हूँ मैं एस टी इंटू यहाँ पर क्या है, क्यू आर प्लस यहाँ पर आ जाएगा क्यू आर अपॉन टू का स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो क्या है, इक्वेशन में इंटरचेंज है। कैसे कि एस टी की जगह क्यू आर है और क्यू आर की जगह एस टी है, तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्टरनेट करेंगे और ये हमारा आ गया आंसर। तो क्या इंटरचेंज करना था हमें, देयरफॉर पी आर का स्क्वायर एज इट इज़, पी एस का स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पर एस टी की जगह हम क्यू आर लिखेंगे और क्यू आर की जगह हम एस टी लिखेंगे और प्लस ये क्यू आर अपॉन टू जो है वो एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम हिंस प्रूफ, हिंस प्रूफ। ये क्या किया हमने यहाँ पर, प्रूव कर दिखाया। अब हमारा क्या है, सेकेंड है, तो सेकेंड में हमें क्या प्रूफ करना है कि पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन टू का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि जो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ प्रूफ करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो क्या है वो हमने प्रूफ कर दिया है और ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो वो अब कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले वाले ट्रायंगल में हमने क्या किया था, पी टी आर और पी टी एस ये दो ट्रायंगल लिए थे बराबर, और इसको हमने क्या किया था, टी एस प्लस एस आर। तो ये जो टी और आर मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ा, टी एस प्लस एस आर करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए क्या आया, वो प्लस आया, यानी कि यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर लिखा है मैंने टी आर इज इक्वल टू क्या किया था मैंने, टी एस प्लस एस आर, इसलिए वो वैल्यू हमारी किस में आई, प्लस में आई। अब हमें अगर इसको माइनस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बोला कि ये 90 डिग्री का है, ये अगर 90 डिग्री का है तो इधर से भी वो क्या होगा, 90 डिग्री का ही है। यानी कि अगर हमने पी टी यस ये वाला ट्रायंगल लिया, कौन सा, पी टी यस ये वाला ट्रायंगल लिया, तो यहाँ पर जो क्यू यस है पूरा, यहाँ पर पी टी यस में हमें क्या चाहिए वैल्यू, सिर्फ क्यू टी चाहिए, क्यू टी। तो क्यू और टी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो क्यू यस है उस क्यू एस से हमें क्या करना पड़ेगा, ये टी एस क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि टी एस की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। तो टी एस क्या होगा, इससे माइनस होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी माइनस टी एस, क्यू टी माइनस टी एस। सॉरी यहाँ पर क्या गड़बड़ हो गई कि हमें क्या चाहिए था, क्यू टी चाहिए था, क्यू और टी चाहिए था, ठीक है। तो क्यू टी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्यू एस में से ये टी एस क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू एस माइनस टी एस, ठीक है। यहाँ पर क्या किया था, टी आर निकालने के लिए टी एस प्लस एस आर किया था बराबर। तो क्यू टी हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू एस माइनस टी एस, ये क्यू एस माइनस टी एस, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास है तो टी एस हम माइनस करेंगे तो हमें क्यू टी की वैल्यू ऑलरेडी मिल जाएगी। तो यहाँ पर माइनस है तो वो भी माइनस हमें मिल गया, यहाँ पर हमने प्लस किया था तो हमें प्लस में वैल्यू मिली, यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो माइनस में वैल्यू हमें मिलेगी। तो अब हम कौन सा ट्रायंगल यूज़ करेंगे, पी टी एस। तो पी टी एस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, टी को क्या करेंगे, यहाँ पर बता देंगे कि वो 90 डिग्री का है और फिर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में
हमारा ये जो 90 डिग्री के अपोजिट का जो एंगल है, सॉरी साइड है, वो क्या होगी पी क्यू का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर, पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू और टी का स्क्वायर, इस तरह से। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में मैं क्या करती हूँ, जो समझाया वो डायरेक्ट लिखती हूँ, जैसे कि इन ट्रायंगल पी टी क्यू, यहाँ पर पी टी क्यू यानी कि जो टी एंगल है वो कितना है हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कि ये क्या है हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अभी अभी मैंने बोला कौन सा था हमारा, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस टी क्यू का स्क्वायर। कैसे आया ये फिर से बताती हूँ। इस पी टी क्यू ट्रायंगल में हमारा जो हाइपोटेनियस है वो कौन सा है, 90 डिग्री के अपोजिट में, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू और टी का स्क्वायर, क्यू टी का स्क्वायर। और हमें जो क्यू एस चाहिए माइनस में, वो उसको हम कैसे लिखेंगे, क्या चाहिए था हमें, माइनस में चाहिए था, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, क्यू और टी, यानी कि पी टी क्यू और पी, इससे ही हमें मतलब है, इस वाले साइड से हमें कोई मतलब नहीं। तो हमें क्यू और टी चाहिए, ठीक है। क्यू और टी चाहिए तो हम क्या करेंगे, क्यू टी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो क्यू यस है, ये क्यू यस, इससे हमें क्या करना पड़ेगा, टी यस को माइनस करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगी, क्यू टी वैल्यू मिलेगी। तो ये वाला इक्वेशन वो बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि यहाँ पर जो मैंने क्यू और टी लिखा है, तो आप यहाँ पर देखोगे ये जो पाइथागोरस में ये वाली वैल्यू हमें मिली क्यू टी का स्क्वायर। तो क्यू टी के स्क्वायर की जगह, क्यू टी का स्क्वायर मतलब क्यू एस माइनस टी एस का स्क्वायर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्यू टी की जगह क्यू एस माइनस टी एस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस टी क्यू मतलब ही क्या है, क्यू टी, उसकी जगह हमें क्या लिखना है, क्यू एस माइनस टी एस का स्क्वायर। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है हमारा, एस माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ये हमारा ये और ये हमारा बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर मतलब क्यू एस का स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज़, ए मतलब क्यू एस इन टू बी मतलब टी एस प्लस बी का स्क्वायर मतलब टी एस का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों फिर से पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर आया है। तो ये जो पी टी स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, पी एस स्क्वायर की वैल्यू है। कैसे, यहाँ पर देखो पी एस स्क्वायर मतलब क्या, पी टी का स्क्वायर प्लस टी एस का स्क्वायर। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, पी एस स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा पी एस स्क्वायर माइनस ये वाली साइड क्या रहेगी, -2 इंटू, अब क्यू एस की जगह हम कुछ लिख सकते हैं क्या, क्यू एस की जगह, क्यू एस हमारा क्या है, तो हाँ क्यू एस क्या है हमारा, यहाँ पर आप लिखोगे तो यहाँ पर क्या है, क्यू और यस। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, क्यू एस एज इट इज़ लिखेंगे इंटू टी एस प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यू एस का स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि टी एस मतलब ही क्या होता है हमारा क्यू एस, क्यू, यहाँ पर आप देखोगे डायग्राम में, यहाँ पर ये जो क्यू एस है वो क्यू एस मतलब टी एस और क्यू टी, हम दोनों भी क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा क्यों लिखना है, क्योंकि अगर हम क्यू एस की जगह ये वैल्यू हमें पुट करनी है तो उसकी टी एस की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्यू एस लिखना पड़ेगा। तो ये अरेंजमेंट आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर अब क्यू एस की जगह क्या आएगा, क्यू आर अपॉन 2। क्यू, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने क्या पढ़ा था कि क्यू एस इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 2। तो क्यू एस की जगह हम लिखेंगे क्यू आर अपॉन 2। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ देयरफॉर पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस 2, क्यू एस की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्यू आर अपॉन 2 इंटू टी एस प्लस फिर क्यू एस की जगह हम क्या लिखेंगे, क्यू आर अपॉन 2 का स्क्वायर।
अब यहाँ पर ये 2 और ये 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस टी एस क्यू आर इंटू टी एस प्लस क्यू आर अपॉन 2 का स्क्वायर। और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि जो हमारा पहला वाला वैल्यू था वो किस में था, सेम ये वाली और ये वाली वैल्यू। सिर्फ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है ये वाला और यहाँ पर क्या है, प्लस है ये वाला। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हिंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4। आप अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे तो वो हमारे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन की तरह है। डायग्राम देखकर ही आपको समझना चाहिए कि ए बी सी दिया है, यहाँ पर दो लाइन बनाई है, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर यम दिया है वो क्या है, यहाँ पर मिड पॉइंट है, यानी कि बी यम जितना है उतना ही यम और सी है। तो यहाँ पर बच्चों हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एपोलिनियस का। वो क्या होता है, मिड पॉइंट का थ्योरम होता है। तो यहाँ पर बच्चों पहले वो थ्योरम लगाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें गिवन दिया है वो लिखेंगे। तो हमें गिवन क्या है, ए बी और सी ए क्या है, ट्राइंगल है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी और सी। यहाँ पर जो ए एम है वो क्या है, यहाँ पर मीडियम है, जो कि ऑलरेडी हमें यहाँ पर दिया है कि ए एम क्या है, हमारा मीडियन है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि ए एम इज मीडियन। अब जबकि हमें ये यहाँ पर लिख दिया कि ए बी सी ट्रायंगल में ए एम हमारा क्या है, ए एम हमारा क्या है, मीडियम है। तो बी एम और एम सी क्या है, ऑलरेडी इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग एपोलिनियस थ्योरम। तो एपोलिनियस थ्योरम क्या है हमारा, एपोलिनियस थ्योरम हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस 2am का स्क्वायर प्लस 2mb का स्क्वायर या फिर bm का स्क्वायर, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2am का स्क्वायर प्लस 2bm का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू किस किस की है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर हमें डायरेक्टली दिया है 290। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे 290 बराबर, क्योंकि ए बी प्लस ए सी दोनों की वैल्यू हमें डायरेक्टली दी है 290। तो इन दोनों की वैल्यू हो गई 290 सेंटीमीटर। उसके बाद ए एम दिया है 8 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ ए एम 2 इंटू ए एम कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी एम हमें पता नहीं, तो वो हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो यहाँ पर 290 एज इट इज़ आ जाएगा, 290 इक्वल टू 2 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 2 इंटू बी एम का स्क्वायर। तो यहाँ पर 290 एज इट इज़ 2 इंटू 64, 2 इंटू 64 कितना होता है 228 प्लस 2 इंटू बी एम का स्क्वायर। अब इस 128 को हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, यानी कि 290 माइनस 128 इक्वल टू 2 इंटू बी एम का स्क्वायर। तो 290 में से 128 अगर यहाँ पर चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 162। तो 162 इज इक्वल टू 2 इंटू बी एम का स्क्वायर। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाकर वो डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 162 अपॉन 2 इक्वल टू बी एम का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो बी एम का स्क्वायर बचा है, तो अगर हम इसको 2 से 162 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 81 इज इक्वल टू बी एम का स्क्वायर। अब हमें सिर्फ बी एम चाहिए था, स्क्वायर नहीं चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये बी एम को मैं पहले इधर लिखती हूँ, हम ऐसे साइड इंटरचेंज कर सकते हैं, इक्वल टू 81। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बी एम इज इक्वल टू कितना आएगा 9, क्यों,
क्योंकि 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर हमें BM की वैल्यू मिली, लेकिन हमें क्या चाहिए था, यहाँ पर हमें चाहिए था BC की वैल्यू चाहिए थी, यानी कि ये वाला जो पूरा B और C है उसका वैल्यू हमें चाहिए था, लेकिन हमें ये B और M की वैल्यू मिल गई। तो BM हमें मिल गया 9, तो ऑब्वियसली ये B और M और C क्या होगा, 9 होगा, और 9 + 9 कितना होगा, 9 + 9 18 होगा, और BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। लेकिन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पर बच्चों आप देखोगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो सिर्फ BM की वैल्यू है, बराबर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि BM = हाफ ऑफ BC, यानी कि हमारा जो BM है वो क्या है, आधा है। किसका आधा है, BC का आधा। BM क्या है, आधा है। किसका आधा है, वो BC का। तो वही मैंने लिखा है BM = हाफ ऑफ BC। तो यहाँ पर जो BM है वो कितना आ जाएगा, BM है 9 = 1/2 इंटू BC। तो इधर जाकर ये जो 2 है डिवाइड में, तो इधर जाकर वो मल्टीप्लाई होगा, तो 9 × 2 कितना होगा, वो 80। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ BM = हाफ ऑफ BC, और इसका रीज़न क्या है बताएंगे हम, M इज़ अ मिड पॉइंट। M क्या है, मिड पॉइंट है, इसलिए हमने क्या किया, ये इक्वेशन बनाया। तो BM है हमारे पास 9 1/2 इंटू BC, ये 2 इधर जाएगा, तो 9 × 2 = BC, यानी कि BC कितना आया, 9 2 होता है 18। तो BC कितना मिला हमें, BC = 18 सेंटीमीटर, क्योंकि वैल्यू हमें किस में दी थी, सेंटीमीटर में। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि लास्ट वाला क्वेश्चन, इन द फिगर पॉइंट T इज इन द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल PQRS। ये जो T है वो क्या है, इंटीरियर, रेक्टेंगल के अंदर है। इंटीरियर मतलब वो इस रेक्टेंगल के अंदर है। तो प्रूव दैट TS + TQ का स्क्वायर = TP² + TR का स्क्वायर। उन्होंने हमें एक हिंट दी है, एज शोन इन द फिगर ड्रॉ सेगमेंट AB पैरेलल सेगमेंट SR एंड ATB, यानी कि AB जो है वो पैरेलल SR से, यानी कि SR यहाँ पर है, तो SR के पैरेलल में हमें क्या बनाना है, AB बनाना है। तो AB कहाँ पर आएगा, AB यहाँ पर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो बच्चों, इन्होंने क्या दिया है, A-T-B, यानी कि T क्या है, बीच में है, और तो T अगर बीच में है तो ये और T यहाँ पर होगा, और वो SR से पैरेलल होगा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर डॉट डॉट पे एक लाइन बना देती हूँ, डॉट डॉट। और डॉट डॉट पे क्यों बना नहीं वो, क्योंकि वो क्या कर रही है, मैं खुद से ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ AB। तो यहाँ पर आप देखोगे कि AB जो है वो AB पैरेलल हो जाएगा SR से, और ये भी बन जाएगा AT और B। तो ये हो गया इतना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर लिखा है वो हम पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो दिया है वो गिवन लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रूफ ये जो PQRS है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। उसके बाद हमने ये जो AB लाइन है वो पैरेलल दिखाई किससे, SR से, और वो क्या हो गया, ATB। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉ AB पैरेलल SR। AB क्या है, पैरेलल है SR से, तो वो हमने ड्रॉ की। तो हम लिखेंगे ड्रॉ AB पैरेलल SR, एंड ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, A-T-B, यानी कि ये तीनों क्या है, एक लाइन में है। अब यहाँ पर बच्चों आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर मैंने बीच में ऐसे डॉट डॉट लाइन बनाई, तो यहाँ पर दो रेक्टेंगल बन गए। कौन सा, PABQ, और दूसरा ASRB। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल भी लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो बन रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि रेक्टेंगल PABQ एंड रेक्टेंगल ASRB आर अल्सो रेक्टेंगल। ये दोनों भी क्या बन रहे हैं, यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहे हैं। तो अगर ये दोनों यहाँ पर, ये वाला एक रेक्टेंगल और यहाँ पर ये दूसरा वाला रेक्टेंगल यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो PA है
वो क्यू बी से बराबर है और हमारा जो ए एस है वो क्या है बी आर से बराबर है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, एक दूसरे से सेम होती है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर पी ए इक्वल टू क्यू बी, और ये जो ए एस है ए एस इक्वल टू बी आर, दोनों क्या है एक दूसरे से क्या है कॉन्ग्रुएंट है। अब आप यहाँ पर अच्छे से क्या करेंगे ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पर अगर हमने मिडल में क्या किया, यहाँ पर लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ पर हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल? यहाँ पर पी ए टी। अगर यहाँ से ट्रायंगल बनेगा तो नीचे का भी बनेगा ऑब्वियसली, तो वो कौन सा बनेगा? टी ए एस। सेम वैसे ही यहाँ पर बन रहा है क्यू बी टी इस वाला, और यहाँ पर कौन सा बन रहा है ये आर बी टी इस तरह से। यानी कि यहाँ पर ये वाला और ये वाला यानी कि 1 2 3 और 4, यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं? यहाँ पर 4 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है 90 डिग्री का क्या होता है यहाँ पर एंगल बन जाता है। और जब 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा तो वहाँ पर क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो यहाँ पर अगर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो यहाँ पर हमारी हाइपोटेनियस साइड कौन सी होगी? यहाँ पर हाइपोटेनियस साइड होती है 90 डिग्री के अपोजिट की, तो 90 डिग्री के अपोजिट की ये वाली साइड, यहाँ पर 90 डिग्री के अपोजिट की वाली साइड ये वाली साइड, यहाँ पर 90 डिग्री के अपोजिट वाली ये वाली साइड, और यहाँ पर 90 डिग्री के अपोजिट ये वाली साइड। यानी कि यहाँ पर हाइपोटेनियस होगा पी टी, यहाँ पर होगा टी एस, यहाँ पर होगा क्यू टी, और यहाँ पर होगा आर टी। तो ये आपको बात समझ में आ गई। तो लेकिन पहले हम क्या करेंगे, जो ट्रायंगल हमें यहाँ पर मिले वो हम लिखेंगे। तो हमें कौन कौन से ट्रायंगल यहाँ पर मिले, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ हियर पहला ट्रायंगल हमारा टी ए पी, ट्रायंगल टी ए पी। आपको बच्चों जो एंगल है वो बीच में लेना है हमेशा, वो याद रखना। उसके बाद टी ए एस, ट्रायंगल टी ए एस। उसके बाद यहाँ पर क्यू बी टी, क्यू बी और टी, और उसके बाद आर बी टी, आर बी टी। ये 4 ट्रायंगल क्या हो रहे हैं यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। अब हमने पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे पहले इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये एंगल बी एंगल और बी एंगल, यानी कि ये वाला और ये वाला और ये वाला वो कितना है 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल ए ये वाला और ये वाला एंड एंगल बी ये वाला और ये वाला एक बार ही लिखेंगे इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या करेंगे पहले इस वाले ट्रायंगल के लिए लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि इन ट्रायंगल टी ए पी ट्रायंगल के लिए हम हमारा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो बच्चों हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि ए टी पी वही ट्रायंगल है ना, टी ए और पी यानी कि ये वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा पी टी का स्क्वायर, यानी कि पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू फिर टी ए का स्क्वायर, टी ए की जगह हम ए टी का स्क्वायर लिखेंगे प्लस पी ए का स्क्वायर, या फिर ए पी ए कुछ भी लिख सकते हैं, ए और पी का स्क्वायर। ये बन गया हमारा फर्स्ट वाले ट्रायंगल के लिए। अब सेकंड वाला ट्रायंगल जो है हमारा कौन सा टी ए यस, यानी कि ये वाला टी ए यस, उसके लिए क्या होगा टी ए यस के लिए टी यस का स्क्वायर इज इक्वल टू टी ए का स्क्वायर, टी ए के जगह हम ए टी लिख सकते हैं, ए टी का स्क्वायर प्लस ए यस का स्क्वायर। ये हम सबके लिए क्या करेंगे पहले लिख लेते हैं। अब हमारा ये फोर्थ वाला ट्रायंगल यानी कि क्यू बी टी, ये वाला क्यू बी और टी, इसमें क्या होगा क्यू टी का स्क्वायर। तो क्यू टी की जगह हम क्या लिखेंगे टी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी का स्क्वायर, टी बी को हम बी टी लिखेंगे, बी टी का स्क्वायर प्लस और बी क्यू का स्क्वायर। अब ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में टी आर का यानी कि आर टी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी का स्क्वायर, उसके बाद टी बी का यानी कि बी
टी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी आर का, बी आर या फिर हम आर बी लिखेंगे, आर बी का स्क्वायर। ये 4 स्क्वायर के हमने क्या किए, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके यहाँ पर लिखा है, वही हम क्या करेंगे यहाँ पर आगे लिखेंगे। तो इस वाले ट्रायंगल में हमारा जो पाइथागोरस बन रहा है वो क्या है, हमारा पी टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ पी टी का स्क्वायर इक्वल टू ए टी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। अब यहाँ पर इन ट्रायंगल कौन सा है, टी ए एस, टी ए एस, टी ए एस ट्रायंगल में टी एस का स्क्वायर, टी एस का स्क्वायर, ए टी का स्क्वायर प्लस ए एस का स्क्वायर। अब इन ट्रायंगल कौन सा, क्यू बी और टी, क्यू बी और टी ट्रायंगल में यहाँ पर टी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी टी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर, और लास्ट में कौन सा, आर बी टी। तो इन ट्रायंगल आर बी और टी, आर बी टी ट्रायंगल में कौन सा है, आर टी का स्क्वायर, आर टी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी टी का स्क्वायर प्लस आर बी का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको 2, इसको 3 और इसको क्या करेंगे 4 नाम पुट करेंगे। अब आपको यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व करनी है कि हमें जो प्रूफ करना है वो क्या है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जो लेफ्ट साइड का है वो देखना है, ये वाला, इस वाले लेफ्ट वाले के साइड का टी एस का स्क्वायर प्लस टी क्यू का स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर कहाँ पर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में टी एस का स्क्वायर और टी क्यू का स्क्वायर यहाँ पर, यानी कि 2 और 3 में। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, टी एस का स्क्वायर है और टी क्यू का स्क्वायर है, जो कि हमें लेफ्ट साइड में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 2 और 3। अगर हम 2 और 3 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी एस का स्क्वायर, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, अब ये वाली साइड ऐड करेंगे, पहले कौन सी है, ये ए टी का स्क्वायर प्लस ए एस का स्क्वायर प्लस उसके बाद ये वाली साइड बी टी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर। ये क्या किया हमने, यहाँ पर पहले इस वाले साइड को ऐड किया, फिर इस वाले साइड को ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखोगे कि जो राइट हैंड साइड में आपकी जो साइड है वो क्या है, टी पी का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर, टी पी और टी आर। तो टी पी और टी आर कहाँ पर है, यहाँ पर टी पी मतलब ही पी टी और टी आर मतलब ही आर टी, यानी कि फर्स्ट वाली और फोर्थ वाली। तो अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट को फोर्थ वाले के साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है हमारा, पी टी का स्क्वायर प्लस आर टी इक्वल टू ए टी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर प्लस पहले जैसे हमने ऐड किया था वैसे हम ऐड करेंगे बी टी का स्क्वायर प्लस आर बी का स्क्वायर, यानी कि राइट हैंड साइड वाली जो है उसको राइट हैंड साइड में पहले ऐड किया, और जो राइट हैंड में लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट वाले के साथ और राइट वाले को राइट वाले के साथ। अब इसको हम क्या करेंगे, जो पहले हमारा आया था वो कौन सा इक्वेशन था हमारा, ये वाला। तो इसको हम नाम देंगे 5 और इसको हम नाम देते हैं 6। अब यहाँ पर बच्चों आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो वाला 6 वाला हमारा जो इक्वेशन आया है और ये जो 5th वाला इक्वेशन हमारा आया है वो क्या है, अलग अलग पेज में मेरा आया। तो मैं क्या करती हूँ, इसको आपको एक पेज पर लेकर दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि उसमें डिफरेंस क्या है। अब मैंने क्या किया, एक रफ पेज में क्या किया, आपको ये 5th नंबर का और 6th नंबर का जो इक्वेशन हमें मिला था वो मैंने साथ में लिखा क्यों। यहाँ पर देखो बच्चों, हमें क्या प्रूफ करने के लिए बोला था, टी एस का स्क्वायर प्लस टी क्यू का स्क्वायर, जो कि क्या है ये वाला, और इधर वाले साइड में क्या है, टी पी का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर, मतलब
TP का स्क्वायर, यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं PT को TP का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है TR, यानी कि TR का स्क्वायर, यानी कि ये भी क्या है दोनों एक दूसरे से क्या है सेम है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है। अब आगे हमें क्या आया AT का स्क्वायर, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर भी AT का स्क्वायर आया, यहाँ पर भी AT का स्क्वायर आया, ठीक है। अब यहाँ पर BT का स्क्वायर है और यहाँ पर भी क्या है BT का स्क्वायर है, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है एक दूसरे से सेम है। लेकिन यहाँ पर AS स्क्वायर आया है और यहाँ पर AP का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप बच्चों देखोगे कि यहाँ पर AS आया है बराबर, और यहाँ पर क्या आया है A और P, AS और AP। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हर साइड, ये वाली साइड ये भी एक रेक्टेंगल है, हमने कंसिडर किया था कि ये वाला रेक्टेंगल है और ये वाला रेक्टेंगल है। अगर इस वाले रेक्टेंगल में AS क्या है, यहाँ पर AS स्क्वायर है, तो दूसरे वाले रेक्टेंगल AP क्या होगा सेम ही होगा, यानी कि AT क्या, ये जो AS है AS किसके बराबर होगा AP के। यहाँ पर देखो AS इज इक्वल टू AP, तो यहाँ पर AS लिखो या AP लिखो बात एक ही होती है, यानी कि ये भी हमारा सेम है। सेम उसी साइड में B और Q कहाँ पर है हमारा, ये B और Q, तो BQ जैसा ये AS और AP क्या है सेम है, वैसे B और BQ भी क्या है सेम है, जो कि हमने ऑलरेडी लिखा था। कहाँ लिखा था, यहाँ पर देखो PA इज इक्वल टू QB और AS इज इक्वल टू BR, यानी कि यहाँ पर ये जो BQ वैल्यू है ये किसके बराबर है BR के बराबर है, यानी कि ये भी क्या है हमारा बराबर आ गया। यानी कि ये पूरी वैल्यू आप देखोगे तो ये जो राइट हैंड साइड है ये और ये जो ये इधर की जो राइट हैंड साइड है दोनों के वैल्यू क्या है सेम आ रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि TS स्क्वायर प्लस TQ का स्क्वायर इज इक्वल टू TP का स्क्वायर प्लस RT का स्क्वायर। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 इक्वेशन में हमने क्या देखा कि TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TP का स्क्वायर प्लस TR का स्क्वायर, यानी कि दोनों की साइड्स क्या आ रही है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम आ रही है, तो वो क्या है दोनों एक दूसरे से क्या है इक्वल है। और ये क्या किया हमने यहाँ पर प्रूफ किया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हिंस प्रूफ। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और शॉर्ट्स भी देखते चलना, क्योंकि वहाँ पर मैं आपके क्लास 10 के बच्चों के लिए जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट या फिर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर PYQ MCQ जो होते वो जो इम्पोर्टेंट होते वो मैं वहाँ पर डालती हूँ, तो जाकर ज़रूर देखना। और फॉलो इंस्टा पर भी मैं डालती हूँ, इंस्टा पर भी फॉलो करना। थैंक यू सो मच।